नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम पिछले कुछ दिनों से कक्षा 10 की जो गणित है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो आपकी प्रश्नमाला 10 है, बिंदुपथ। बिंदुपथ पढ़ने से पहले बिंदुपथ का जो बेसिक है वो जान लेते हैं कि क्या होता है बिंदु और क्या होता है उसका बिंदु पथ। तो बिंदु क्या होता है कि समतल में बनी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। जैसे मान लो ये हमारे पास समतल है, तो समतल में एक ऐसी आकृति बनाते हैं हम, जैसे ये छोटा सा एक बिंदु बना लिया मैंने, कि जिसकी न तो लंबाई है और न चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है, तो वो क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। लेकिन हम चाहे इस बिंदु को कितना ही छोटा बना ले, लेकिन इसकी किसी न किसी पैमाने पर इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है वो निश्चय ही आ जाती है। इसका मतलब बिंदु है वो एक गणित में क्या है? अपरिभाषित तथ्य है, क्योंकि ऐसी कोई आकृति नहीं है जिसकी लंबाई और चौड़ाई या फिर ऊंचाई न हो। कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। अगर पेंसिल की नोक से भी बनाते हैं हम तो भी उसकी लंबाई या फिर चौड़ाई, ऊंचाई है वो आती है। तो ये हो गया आपका बिंदु। अब बिंदु पथ क्या होता है? बिंदु पथ बिंदुओं का एक ऐसा मार्ग यानी कि रास्ता या फिर समूह होता है जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। यानी कि बिंदु पथ बिंदुओं का एक ऐसा मार्ग होता है। जैसे हमारे पास मान लो ये कोई बिंदु है, दूसरा ये बिंदु है, तो इन सभी को मिलाने से क्या बन रहा है? एक बिंदुओं का पथ बन रहा है, एक मार्ग बन रहा है। और इस मार्ग का प्रत्येक बिंदु है वो किसी ना किसी नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। यानी जो प्रतिबंध या फिर नियम आपको दिया जाता है उसको वो क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इस पथ को हम क्या कहते हैं? बिंदु पथ कहते हैं। ये बिंदुओं का पथ है, इसे क्या कहेंगे? बिंदु पथ कहते हैं। उसके बाद में क्या है कि बिंदु जिस नियमों अथवा प्रतिबंधों से गमन करता है तो उस बिंदु से एक पथ बनता है। यही अभी मैंने आपको बताया है कि बिंदु जिस पथ से गमन करेगा तो एक बिंदुओं का पथ बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु जिस नियम से गमन करता है वो सदैव एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण करेगा। जैसे ये बिंदु अगर इस प्रकार से गमन कर रहा है, ये हमारे पास एक बिंदु है, ये इस प्रकार से गमन कर रहा है, इनको अगर मिलाते हैं तो एक ज्यामितीय आकृति बनती है हमारे पास से रेखा। और यही बिंदु अगर इस प्रकार से गमन कर रहा है ऐसे, तो इन सबको मिलाने से हमारे पास एक आकृति बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यानी कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति का निर्माण अवश्य होगा बिंदु के जो गमन करने का जो नियम है उसके हिसाब से किसी न किसी ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं बिंदु पथ के कुछ उदाहरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ एक वृत्त होता है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बिंदु है, स्थिर बिंदु, इसको मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? कोई एक स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, इस बिंदु से कोई समान दूरी पर स्थित कोई दूसरा बिंदु है। मान लो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी या फिर 2 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है। तो ये दूरी है इस बिंदु की, यहाँ से ये दूरी समान रहनी चाहिए। तो बिंदु का बिंदु पथ यानी ये बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं O है और ये पॉइंट है A। तो ये जो बिंदु है इसका बिंदु पथ यानी अब ये गमन करेगा, चलना शुरू करेगा, तो इस पॉइंट पे आ गया ये। तो यहाँ तक की जो दूरी है वो भी क्या रहेगी? फिर समान। फिर यहाँ पे आ गया, ये दूरी भी समान, यानी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5। इस प्रकार से ये बिंदु गमन कर रहा है, लेकिन इससे दूरी है वो सदैव क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। अगर अब इस बिंदुओं का हम बिंदु पथ बनाते हैं तो हमारे पास एक ज्यामितीय आकृति बन के आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो इसमें बिंदु है वो चल बिंदु कौन सा है? जो चल रहा था बिंदु ए है, इसलिए इसको चल बिंदु कहते हैं। और स्थिर बिंदु कौन है? इसमें ओ है। तो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी यानी ये दूरियां है, ये सारी क्या है? बराबर दूरी है।
तो दूरी पर स्थित बिंदुओं से जो बिंदु पथ बनता है वो क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। तो ये था आपका एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। उसके बाद में क्या है, दो स्थिर बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो अब की बार हमारे पास क्या है, दो बिंदु है, एक बिंदु नहीं है, दो बिंदु है। एक तो ये बिंदु है और दूसरा ये बिंदु है। दो स्थिर, दोनों बिंदु स्थिर है, बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु। यहाँ पे कोई एक बिंदु है, जैसे मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम है ए, इसका बी, और ये जो इसके बीच में एक बिंदु है इसको नाम दे देते हैं ओ। ये ओ बिंदु है, इन दोनों से समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे है, यानी कि ये दूरी जितनी है ओ की उतनी ही दूरी इस साइड में है। तो ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। दोनों का जो बिंदु पथ है वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। यानी ये ओ बिंदु अगर यहाँ पे है, अगर मान लो ये ओ बिंदु यहाँ पे होता तो इसकी ए और बी दोनों से दूरी क्या रहती, समान रहती। और यही ओ बिंदु ऊपर होता तब भी ये दूरी समान रहती। यहाँ पे भी ये दोनों दूरियां क्या है, इसकी बराबर है। तो ये जो बिंदु था ये चल बिंदु है, ये इस प्रकार से गमन कर रहा है कि इसकी सदैव ए और बी से दूरी क्या है, समान है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है इस पे अगर ये बिंदु रहता है तो सदैव इसकी ए और बी से दूरियां क्या रहती है, समान रहती है। तो ये जो रेखा आपने खींची है ये क्या है, इस ए और बी को मिलाने वाली रेखा का क्या है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बन रहा है और समद्विभाजक यानी ये जितना भाग है उतना ही क्या है, ये है। तो दो स्थिर बिंदुओं से समदूरस्थ ए और बी दो स्थिर बिंदु है, इनसे समदूरस्थ कोई बिंदु ओ है, इनका जो बिंदु पथ है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, ए और बी को मिलाने वाली रेखा, ये रही रेखा, इसका क्या करना है, समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजक पर स्थित होता है, यानी इस समद्विभाजक पर आप कोई भी बिंदु ले सकते हो, यहाँ पे भी कहीं पे भी लो, उसकी सदैव ए और बी से दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये था बिंदु पथ का एक दूसरा उदाहरण। चलिए देखते हैं, अब तीन बिंदु लेके देखते हैं। एक बिंदु का हो गया, फिर दो का, अब तीन का। तीन बिंदु का कैसे करेंगे कि तीन स्थिर बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो तीन अगर हमारे पास स्थिर बिंदु है तो तीन स्थिर बिंदु किस प्रकार से आ सकते हैं, दो संभावनाएं हमारे पास है आएगी। जैसे मान लो कि या तो तीनों बिंदु क्या हो सकते हैं, सरेख हो सकते हैं, या फिर असरेख हो सकते हैं। अगर बिंदु सरेख है, सरेख का मतलब एक ही रेखा पर है, जैसे एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तो इसको सरेख या समरेख भी बोलते हैं। तो इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ बिंदु, और असरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे मान लो और तीसरा यहाँ पे। तो तीन सरेख बिंदु से एक ऐसा बिंदु आपको ढूंढना है जो इन तीनों से ए बी और सी तीनों से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो ऐसा बिंदु संभव नहीं है। मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु लेते हो तो ये ए और बी से तो बराबर दूरी पे हो सकता है, लेकिन इसकी दूरी सी से क्या है, ज्यादा हो गई। तो ऐसे बिंदु का अस्तित्व नहीं है जो तीन सरेख बिंदुओं से समदूरस्थ हो। अब हम देखते हैं असरेख बिंदु से। तो तीन असरेख बिंदु है, तो एक ऐसा बिंदु ढूंढना है आपको जो इन तीनों से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो इन तीनों से सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बिंदु से, ये ए है, ये बी और ये क्या है, सी। तो पहले दो बिंदुओं से देखते हैं। दोनों बिंदुओं से देखेंगे तो इन दोनों को आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि दो स्थिर बिंदुओं से, यानी ए और बी स्थिर बिंदु है, इनसे समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक पर होता है। यानी ए और बी का क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजन। मान लो ये क्या है, इनका समद्विभाजन है। तो जो बिंदु आएगा वो कहाँ पे आएगा, इसके समद्विभाजक पर होगा। फिर अगर ए और सी से देखते हैं तो इन दोनों को मिलाएंगे और इसका समद्विभाजन करेंगे तो वो इस समद्विभाजक पे आएगा। फिर बी और सी से अगर देखते हैं तो इसका भी क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे, बी और सी का समद्विभाजक पे आएगा। अब ये समद्विभाजक तीनों यहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं तो ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब ये जो बिंदु आपको मिला इसको नाम ओ दे देते हो आप। तो ओ है वो ए बी और सी तीनों से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि
इस ओ की ए से दूरी ये, और ओ की बी से दूरी ये, और इस ओ की सी से दूरी ये तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, केंद्र। अब इस ओ को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींचते हैं, तो ये वृत्त है वो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। इस प्रकार से तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो ये जो केंद्र है इसको केंद्र नहीं कह के हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र। ये क्या है, परिकेंद्र है। यानी त्रिभुज के बाहर से वृत्त जा रहा है उसे परिवृत्त कहते हैं, और परिवृत्त का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र होते हैं। और ये परिकेंद्र प्राप्त कैसे होता है, तीनों भुजाओं का समद्विभाजन किया आपने, ए बी बी सी और ए सी के समद्विभाजकों पर का क्या होता है, संगमन बिंदु होता है, जिसे परिकेंद्र कहते हैं। और अगर त्रिभुज की वृत्त अंदर से होकर गुजरता है तो तीन बिंदु ये हमारे पास है, ये तीन, वही ए बी और सी। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि ए बी से समदूरस्थ बिंदु मान लो यहाँ पे है, तो इस ए बी का जो ये कोण है इसका समद्विभाजन करना पड़ेगा, फिर इसका और इसका। इन कोण बी का समद्विभाजक तो ये है, कोण ए का समद्विभाजक ये रहा, और सी का समद्विभाजक ये रहा। अब इन तीनों का जो समद्विभाजन करने से फिर हमने रचना में पढ़ा है कि यहाँ से एक लंब केंद्र खींचते हैं, फिर इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचते हैं, तो वो त्रिभुज के अंदर से होकर गुजरता है। और त्रिभुज के अंदर से होकर जो वृत्त गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। तो अगर बिंदु ऐसे रेखा है तो हमारे पास दो संभावना बन जाती है। एक संभावना तो हमारे पास कौन सी बनी कि परिकेंद्र हो गया, और दूसरा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र होता है वो तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है, और परिकेंद्र होता है वो तीनों शीर्षों से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं अगला। किसी सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो हमारे पास एक सरल रेखा का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सीधी रेखा है, ये हमारे पास एक रेखा है, इससे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। यानी कोई एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जो इस रेखा से सदैव समान दूरी पर रहे। तो यहाँ पे मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, ये बिंदु है। इस बिंदु की इस रेखा से दूरी सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। तो जितनी दूरी ये है ये सदैव समान रहेगी। तो ये बिंदु यहाँ पे भी आ गया तब भी ये दूरी समान रहेगी, यहाँ पर भी समान रहेगी। अगर ये बिंदु हम नीचे लेते हैं तो ये दूरी, जितनी ये दूरी है उतनी ये रहेगी। यानी ये बिंदु इस प्रकार से। तो इन ऊपर वाले बिंदु तो ये हो गए और नीचे वाले ये हो गए। इन सभी बिंदुओं को मिलाने से, यानी ये बिंदु है और बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, एक बिंदु का पथ बनेगा। तो इस पथ से क्या बन रही है, एक रेखा, और नीचे वाले पथ से भी क्या बन रही है, एक रेखा बन गई। तो एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, यानी ये रेखा थी आपके पास एल रेखा, इससे सदैव समदूरस्थ, यानी कि ऐसे बिंदु जो इस रेखा से सदैव समान दूरी पे हो, तो वो इस रेखा के दोनों ओर रेखा होती है। लेकिन वो रेखा कैसी होनी चाहिए, दोनों ओर समांतर रेखा होनी चाहिए। समांतर नहीं हो तो ये दूरियां है ये क्या नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी। मान लो कि बिंदु इसमें यहाँ पे आ गया तो ये रेखा ऐसे जा रही है, अब ये जो दूरी है ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बोर्ड में 1 नंबर के पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देख लेना आप। तो किसी सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या हो गया, उस सरल रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं। ठीक है, फिर है दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब की बार हमारे पास क्या है, दो कोई रेखा दी गई है, एक तो ये है और दूसरी ये है। दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। इसको एक रेखा को नाम दे देते हैं एल और दूसरी को एम नाम दे देते हैं। तो इन दोनों समांतर रेखाओं से समदूरस्थ, यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु है जो इन दोनों रेखाओं से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि इस बिंदु की रेखा एल से दूरी जितनी है उतनी ही रेखा एम से है ये बिंदु, और यही बिंदु यहाँ पे आ गया तब भी ये दूरी क्या रहेगी, दोनों बराबर रहेगी। यानी ये बिंदु है, यहाँ पे आने से भी दूरी बराबर। तो इस प्रकार से ये बिंदु कहीं पे भी चला जाए इसमें, तो इसकी दोनों रेखा से जो दूरियां है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब इन बिंदुओं का बिंदुपथ देखते हैं। बिंदुपथ, इनको मिलाने से क्या बन रही है, एक ज्यामितीय आकृति रेखा बन रही है जो इस रेखा एल और एम दोनों के क्या है, समांतर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उन दोनों दी हुई रेखा के मध्य में स्थित
समांतर रेखा। और ये जो रेखा ये इन दोनों की क्या रहनी चाहिए, समांतर रहनी चाहिए। यानी रेखा एल और एम ये है तो इनके मध्य में ये भी रेखा है, लेकिन इस रेखा पे जो बिंदु है वो समदुरुस्त नहीं है, यानी जितनी दूरी यहाँ की है उतनी ये नहीं है, ये दूरी क्या हो गई, बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सरल रेखा समांतर रेखाओं के मध्य में समांतर रेखा। ठीक है। अब देखिए इसका अगला एक उदाहरण और है, दो प्रतिच्छेदी रेखा। यानी इस बार हमारे पास जो रेखा है दो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब किसी एक बिंदु पे काटती हो। तो एक तो हम रेखा ले लेते हैं ये, और दूसरी ये रेखा ले लेते हैं। ठीक है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ देखना है। यानी कि एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जो इस रेखा को तो नाम दे देते हैं एल और दूसरी को एम दे देते हैं, जो रेखा एल और एम दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो यहां पे एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु, इस बिंदु की रेखा एल से दूरी देखते हैं, ये हो गई, और इसी बिंदु की एम से दूरी ये हो गई। तो ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। फिर यहाँ पे बिंदु कोई दूसरा बिंदु लेके देखते हैं, ये दूरी इसकी यहां से और यहां से ये क्या हो गई, बराबर। यहाँ पे भी ये क्या है, दोनों दूरियां बराबर। तो अब इन दोनों बिंदुओं का क्या करते हैं, ये जितनी बिंदु आप इन्हें इस यहाँ पे लिए इसका पथ बनाते हैं, तो ये हो गया इनका बिंदु पथ। तो ये बिंदु पथ कैसे निकालेंगे इसका, कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, ये दोनों रेखाएं जहां पे एक दूसरे को काट रही है वहां पे एक कोण बन रहा है, और ये जो रेखा आपने खींची है इसको नाम दे देते हैं एन। ये एन रेखा इस कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो क्या हो गया, इन दोनों रेखाओं से एल और एम से जो कोण बनता है उसका समद्विभाजक पे स्थित होता है। यानी ये एन है, इस कोण का समद्विभाजन है, यानी बराबर बराबर भागों में जितना ये ऊपर वाला भाग है उतना ही नीचे वाला। इस पे आप कोई भी बिंदु ले लो, इस एन रेखा पे यहाँ पे ले सकते हो, जिसकी दूरी सदैव एल और एम, इस ये रेखा इससे क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे जो बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इसकी प्रमेय 10.1, जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, अब इसको सिद्ध करके बताना पड़ेगा आपको कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास दो कोई बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ है वो इन दोनों को मिला दो और मिला के इसका समद्विभाजन कर दो, और इस समद्विभाजन पे कोई भी बिंदु अगर आप लेते हो तो इसकी इन दोनों बिंदुओं से जो दूरी है वो सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है। तो अब इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास मान लो कि जो दो बिंदु है वो ये है, एक तो ये बिंदु है और ये बिंदु है। तो दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ और एक बिंदु लेते हैं, इनका नाम दे देते हैं ए, इसका बी। बिंदुओं से समदूरस्थ, इन दोनों बिंदुओं से कोई समदूरस्थ एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, सी है। यानी कि ये सी बिंदु है इस ए और बी से समदूरस्थ है, यानी कि जितना भाग ये है इस इनको मिला देते हैं, जितना है एस सी है उतना ही क्या है, भाग बी सी है। बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। यानी कि इसका जो बिंदुपथ है वो इन दोनों दिए गए बिंदु, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाली, यानी इनको मिलाना पड़ेगा, और मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। यानी कि ये जो बिंदु सी है ये इस रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक पर है। इस प्रकार से ये क्या है, लंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ पे कोण 90 डिग्री का है, जितना भाग ये है उतना ही ये है। ये तो आपको सिद्ध करना है। और ये सी है, ए और बी दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, ये आपको दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज दी गई है आपको वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया क्या है आपको कि जो बिंदु सी है, सी ए बी से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, समय दूरस्थ है। मतलब कि जो जितना एस सी है ये दूरी है इतनी ही क्या है, बी सी है। एस सी बराबर बी सी, ये तो आपको दिया है। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु सी है ये ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है।
यानी कि ये कोण है ये 90 डिग्री का करना है, और ये जो मान लो कि लंब समद्विभाजक इसको नाम दे देते हैं डी, यानी कि जो सी डी है वो लंबवत किसके है, ए बी के 90 डिग्री का है, यानी ये वाला 90 डिग्री और इस साइड वाला 90 डिग्री, यानी जो सी डी है ये लंब है किस पे, ए बी पे। और इसके साथ आपको लंब लंब का मतलब 90 डिग्री सममानी समान, ये दोनों भाग बराबर भी है, यानी कि जो एडी भाग है वो बराबर किसके है, बी डी के। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति देखिए, दो त्रिभुज है आपके पास ए डी सी और बी डी सी, इन दोनों को क्या कर सकते हो आप, सर्वांग सम कर सकते हो। तो त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी डी सी में जो एस सी है आपके पास, एक डी सी में, ए डी सी में एस सी है, वो त्रिभुज बी डी सी में इस बी सी के क्या है, बराबर है, आपको दिया है इसमें, जो एस सी है वो बी सी के बराबर है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है। तो एस सी है वो बराबर किसके है, बी सी के, ये हमें सवाल में दिया गया है, यानी दिया है, ठीक है। और जो भुजा सिड्डी है ये इस दोनों त्रिभुज में काम आ रही है, इसमें भी काम आ रही है और इसमें सिड्डी भुजा, यानी कि ये सिड्डी इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो सिड्डी है वो बराबर किसके है, सिड्डी के दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों में। अब आप ध्यान से देखना कि आपके पास एक त्रिभुज है, थोड़ा सा मैं इस साइड में बता देता हूं, त्रिभुज एबीसी में देखिए, एबीसी में एस सी है वो बराबर किसके है, बी सी के। ए बी सी में एस सी है, ये बी सी के बराबर है, आपको दिया है। इसका मतलब ए बी सी कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि इसकी दो भुजा क्या हो गई, समान। और त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि एस सी के जो सामने वाला कोण है वो कौन सा है, ये वाला कोण, और जो बी सी के सामने वाला कोण है वो ये है, ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी त्रिभुज ए डी सी में कोण सी ए डी बराबर किसके है, कोण सी बी डी के, सी बी डी के। ये क्योंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कारण हो गया इसका, एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, तो कौन सा नियम लग गया, दो भुजा यानी एस और एक कोण एस ए एस, सर्वांग समता नियम से, एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुजे ए डी सी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज बी डी सी के। जो त्रिभुज आपने लिया है, त्रिभुज का नाम है वो थोड़ा ध्यान से देखना होता है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एडी भाग किसके बराबर होगा, बिड्डी के, और सिड्डी है वो सिड्डी के हो जाएगा बाहर वाला ए सी बी सी के। तो हमें सिद्ध क्या करना था, एडी बिड्डी के करना था, एक तो लेंगे हमें एडी बराबर किसके हो गया, बिड्डी के, यानी एक बात तो सिद्ध हो गई। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जो कोण है ये वाला कोण ये इसके बराबर होगा, यानी कोण डी किसके बराबर होगा, कोण डी के। तो कोण ए डी सी बराबर हो गया कोण बी डी सी के। ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये बात किससे बराबर हुई है, इसको हम लिख सकते हैं बाई सीपी सिटी से, यानी कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो ए बी है हमारे पास, ये क्या है, एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पे जितने कोण बनते हैं उन सभी का जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो कोण इस पे दो कोण बन रहे हैं, एक तो इस साइड में और एक साइड में, यानी कोण ए डी सी। तो कोण ए डी सी प्लस इस पे एक कोण बन रहा है बी डी सी,
प्लस कोण बी डी सी, इन दोनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। अब एडीसी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बीडीसी, और बीडीसी की जगह एडीसी, तो इसको लिख सकते हैं कोण ए डी सी प्लस इस बीडीसी की जगह भी क्या लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो गया। एडीसी प्लस एडीसी कितने हो गए, दो कोण ए डी सी बराबर हो गया 180 डिग्री। तो कोण ए डी सी का मान हमारे पास ये दो इसके गुणा में इस साइड में भाग में आएगा 180/2 बराबर कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। अगर ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का है एडीसी, तो बीडीसी भी हमारे पास कितना होगा, इसलिए कोण बी डी सी भी कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर। अगर ए डी सी ये कोण 90 का आपने सिद्ध कर दिया और बी डी सी ये भी 90 का सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये सी डी है, ये इस एफ बी पे क्या है लंब है, यानी कि इसलिए जो सी डी है वो लंबवत है किसके एफ बी पे। यही आपको क्या करना था इसमें सिद्ध करना था। इसका मतलब ये बिंदु सी है, ये ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, यानी यहाँ पे कोण 90 डिग्री का भी बन रहा है और इससे ये दोनों भाग आपस में क्या है बराबर भी है। तो ये हो गई इसकी प्रमेय 10.1। अब देखिए इसकी प्रमेय 10.1 का विलोम है, जो बुक में नहीं दिया गया लेकिन पूछा जा सकता है बोर्ड की क्लास में, कि जो 10.1 है उसका एकदम उल्टा है। ये दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए, एक तो मान लो हमारे पास है ये बिंदु है और दूसरा ये है। तो दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं हमें मिला देते हैं। मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक, इसको नाम दे देते हैं ए बी। अब इसका क्या करना है समद्विभाजन करना है, तो ये हो गया मान लो इसका समद्विभाजक। समद्विभाजक पर स्थित बिंदु, इस समद्विभाजक पर कोई एक बिंदु लेना है, जैसे मान लो यहाँ पे सी दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। तो ये जो सी बिंदु है ये दोनों दिए गए बिंदु यानी ए और बी से समदूरस्थ है, यानी जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी क्या है ये वाली है। तो हमें दिया है वो लिखना है सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है इसमें कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक पर, यानी कि ये क्या है इसको नाम दे देते हैं डी। तो सी डी है वो एफ बी का क्या है एफ बी का लंब समद्विभाजक है, एफ बी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब लंब समद्विभाजक है, तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, इस साइड में 90 और ये भाग इसके क्या है बराबर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक डी है वो बराबर किसके है बीडी के, और जो ये कोण है यानी कि सी डी है तथा सी डी है वो लंब किसके है एफ बी के, यानी ये दोनों साइड में कोण है वो कितने कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के। अब हमें क्या करना है सिद्ध क्या करना है कि बिंदुओं से समद्विभाजक पर स्थित ये बिंदु सी है, ये ए और बी दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि जितनी दूरी एस सी है उतनी ही क्या है बी सी है, यानी एस सी है वो बराबर किसके सिद्ध करनी है आपको बी सी के सिद्ध करनी है। तो क्या करेंगे इसकी उपपत्ति में दो त्रिभुज लेने, यानी पिछली प्रमेय में जो चीज आपको दी थी 10.1 में वो तो यहाँ पे सिद्ध करनी है, और जो वहां पे सिद्ध करनी थी वो आपको यहाँ पे दी गई है। पिछले में आपने इसको सिद्ध किया था कि सी डी है, ये जो सी डी है ये बी पे लंब है और एच डी भाग है वो बी डी के क्या है बराबर है, और हमें दिया गया था एस सी है वो किसके बराबर है बी सी के, और यहाँ पे इसमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए उपपत्ति में त्रिभुजे ए डी सी व त्रिभुजे बी डी सी में दो त्रिभुज लेते हैं, तो इस साइड में ए डी सी और एक बी डी सी ये वाला त्रिभुज, इसमें
AD है वो बराबर किसके है, BD के। ये आपको दिया है सवाल में, ठीक है। और जो ये कोण है ADC, कोण ADC वो बराबर है कोण BDC के, बराबर है 90 डिग्री। ये भी आपको क्या किया है, दिया गया है क्वेश्चन में। और जो CD भुजा है, CD ये दोनों में काम आ रही है, तो CD है ये CD के बराबर है, दोनों में काम आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज के 3 भाग हमने बराबर कर दिए, तो 3 ऑटोमेटिक के बराबर हो जाते हैं। तो ये जो CD है ये भुजा हो गई, AD भी भुजा है, और ये कोण, तो 2 भुजा और 1 कोण, और कोण भी कौन सा, 90 डिग्री वाला बराबर किया है। अगर 90 डिग्री का कोण बराबर करते हो और 2 भुजा करते हो तो एक नियम होता है RHS से, सर्वांग समता नियम से। इसका मतलब क्या हो गया, RHS का राइट हाइपोटेन्सिस साइड यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुजे जो लिए है आपने ADC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुजे BDC के। सर्वांग सम है तो संगत भाग बराबर होते हैं, AD है वो किसके बराबर होगा, BD के। CD है वो CD के, और बाहर वाला AC है वो BC के। तो हमें AC को BC के बराबर करना है, तो एक ही लिखेंगे, AC है वो बराबर किसके हो गया, BC के। किससे बराबर हुआ है ये भाई, CP/CT से। तो ये हो गई आपके पेपर में, सिद्ध करके आपको लिखना है इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रमेय 10.1 का विलोम है, जो 10.1 के बिल्कुल क्या है, एकदम विपरीत है। देखिए इसकी अगली प्रमेय 10.2, ये भी मैंने आपको बता दी है उस छोटे वाले क्वेश्चन में। अब इसको सिद्ध करना है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ। तो हमारे पास दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो मान लेते हैं एक तो हमारे पास ये रेखा है और दूसरी ये है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदी बिंदु को, इस रेखा को तो नाम दे देते हैं हम रेखा L, और ये क्या है हमारी रेखा M है। और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु O। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसा बिंदु लेना है आपको जो इन दोनों रेखाओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो यहाँ पे एक बिंदु लेता हूं मैं, ये बिंदु है, इससे क्या है, समदूरस्थ है। अगर यहाँ पे ये बिंदु लेता हूं, ये भी क्या है, इस साइड से दूरी, इस साइड से रेखा L और M से समदूरस्थ है। तो यहाँ पे ये जितने बिंदु है ये सारे क्या है, L और जो रेखा M है इससे समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है, इनका एक बिंदुपथ बनाते हैं, तो ये हो गया इनका, इनको मिलाने से बिंदुपथ है। तो बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजक होता है। यानी उन रेखाओं से, ये रेखा L और M है, इससे ये जो कोण बन रहा है, ये जो बिंदुपथ आपने खींचा है, इस ये बिंदुपथ है, ये इस कोण का क्या कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है। यानी रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजन, समद्विभाजक युग्म होता है या फिर समद्विभाजक होता है। तो इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि इसके ये जो समद्विभाजक, इसको सिद्ध करना है, यानी जितना कोण ये ऊपर वाला है उतना ही कोण नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु इस रेखा L से क्या है, जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी से रेखा N से, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हमें। जैसे मान लो ये बिंदु C है, यहाँ से इसको नाम दे देते हैं A, और यहाँ पे B है, ठीक है। तो अगर ये बिंदु C A और B से समदूरस्थ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बिंदु C है, इसकी A और B से दूरी होती है, वो दूरी यहाँ पे दूरी है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और ये किस क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। C है वो A और B दोनों से समदूरस्थ है, यानी जितना भाग BC है उतना ही क्या है, AC भाग है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो OC खींचा है आपने, ये इस कोण का समद्विभाजक है। यानी कि ये ऊपर वाला कोण है, इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर, और नीचे वाले को 2 नंबर। तो 1 नंबर कोण है वो किसके, 2 नंबर कोण के बराबर आपको सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। प्रूफ कर रहे हैं इस प्रमेय को कि
दो प्रतिच्छेदी रेखा, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, एक को तो नाम दे देते हैं हम एल और दूसरी को एल व एम है। ये क्या है? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। सी बिंदु है वो ए और बी, यानी रेखा एल पे तो बिंदु बी और रेखा एम पे बिंदु ए, यानी इस कोई भी बिंदु हो, ये सी है, इस इन सभी से क्या है? समदूरस्थ है। सी है वो ए बी से क्या है? बिंदु सी ए व बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो सी की ए से दूरी और सी की बी से दूरी, यानी 20 दूरी है वो किसके बराबर होगी? एस सी के। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि जो ओसी है, ओसी ये क्या कर रही है? कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए का क्या है? समद्विभाजक है। यानी ओसी है वो कोण बी ओ ए, ये जो ओ कोण है इसका समद्विभाजन कर रही है, यानी जितना भाग ऊपर का है उतना ही नीचे का है। कोण बी ओ ए का समद्विभाजन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है, अर्थात कोण एक है वो बराबर सिद्ध करना है कोण दो के, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें आगे करते हैं इसकी उत्पत्ति। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ सी। इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम कर देते हैं तो ये कोण एक है वो कोण दो के बराबर हो जाएगा। तो एक तो ले लेते हैं हम त्रिभुज बी ओ सी व त्रिभुज ए ओ सी में। ओसी है वो दोनों में काम आ रही है, ओसी तो उभयनिष्ठ हो गई। ओसी है वो ओसी के बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। ठीक है। और एससी है वो बीसी के बराबर आपको दिया है, बीसी है वो एससी के बराबर है, ये आपको सवाल में दिया है। एक चीज और दी है कि ये जो कोण है यहाँ पे, कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर किसके है? ओ ए सी के, कोण ओ ए सी के। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये भी आपको दिया है। कैसे दिया है कि ए एस सी बी सी के बराबर है, यानी सी अगर ए और बी से समदूरस्थ है, बराबर दूरी है, और दूरी होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोण 90 डिग्री का है और ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये भी आपको क्या किया गया है भाई? दिया गया है। तो दो भुजा और एक कोण, और कोण कौन सा? 90 डिग्री वाला बराबर करते हो दो भुजा के साथ, तो नियम कौन सा लगता है? RHS। अगर कोण 90 डिग्री का नहीं है तो SAS नियम लगता है, यानी कोई भी कोण हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग गया? समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज क्या हो गए? दोनों सर्वांग सम। तो त्रिभुज BOC सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज AOC के सर्वांग सम है, तो इसके संगत भुजा बराबर होती है और जो संगत कोण है वो भी बराबर होते हैं। यानी कि BOC में कोण नंबर 1 यानी O, और AOC में ये इस साइड का कोण नंबर 2, यानी कोण O है वो O के बराबर है। O का BOC में क्या नाम है? 1 नंबर, और AOC में 2 नंबर। तो कोण 1 है वो कोण नंबर 2 के क्या है? बराबर है। किससे? बाई CPCT से। ठीक है। तो कोण नंबर 1 कोण 2 के क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब है ये जो OC है, OC ये क्या कर रही है? कोण BOA, OC है वो कोण BOA का क्या है? समद्विभाजक करती है, यानी समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये आपका सिद्ध हो गया है।
तो मैंने प्रमेय आपको 3 प्रमेय और जो बिंदु पथ है उसका बेसिक करवा दिया है। यदि मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।